सरकार और किसानों के बीच 5वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी अगली मीटिंग। किसान तीनों कानून वापस लेने पर अड़े। 3 केंद्रीय मंत्रियों और 40 किसान नेता के बीच करीब 5 घंटे तक चली बैठक। मंत्रियों ने सरकार में और चर्चा के लिए मांगा वक्त। बैठक के दौरान एक समय के बाद किसान नेता मौन व्रत पर गए। सरकार के हर प्रस्ताव पर हाँ या ना की तख्ती के साथ दिया जवाब। किसान नेता दर्शन पाल के मुताबिक मंत्री पूछ रहे थे इस बिंदु पर क्या किया जाए, इसलिए हमने चुप्पी साधने का किया फैसला। दर्शन पाल के मुताबिक हमारे हाँ या ना वाले जवाब के बाद कृषि मंत्री 20 मिनट के लिए बाहर गए। फिर कहा आज सरकार में उच्चतम स्तर पर होगा प्रस्ताव पर विचार। बातचीत के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान स्पष्ट सुझाव देते तो जल्दी निकलता समाधान। 9 दिसंबर को सभी पहलुओं पर विचार करेगी सरकार। किसानों के साथ मीटिंग के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एमएसपी जारी रहेगी, इस पर शंका करना बेबुनियाद है। तोमर ने मंडियों को और मजबूत करने का भरोसा दिया, कहा हर शंका का करेंगे समाधान। किसान यूनियनों से तोमर ने बुजुर्ग और बच्चों को घर भेजने की अपील की। ठंड और कोरोना का हवाला दिया, कहा किसान चर्चा के रास्ते पर आए। वामपंथी नेता हन्नान मोल्ला के मुताबिक बैठक में हम तीनों कानून वापस लेने पर अड़े रहे। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। बैठक के बाद किसान नेताओं का बयान, कहा सरकार ने 3 दिन का मांगा वक्त। 9 दिसंबर को प्रपोजल भेजेगी सरकार। किसानों ने फिर सरकार के लंच का किया बहिष्कार। 3 दिसंबर को भी चाय से किया था इनकार। किसान संगठन 8 दिसंबर को कराएंगे भारत बंद। किसान नेताओं ने कहा बातचीत के जरिए समय बर्बाद कर रही सरकार। आरजेडी, टीएमसी और वामपंथी दलों ने 8 दिसंबर की किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। 10 ट्रेड यूनियंस भी भारत बंद के साथ। पटना में आरजेडी नेताओं ने गांधी मैदान में दिया धरना। तेजस्वी ने कहा हम धनदाता के खिलाफ लड़ाई में अन्नदाता के साथ हैं। बिन इजाजत के धरना देने पर तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस और लेफ्ट के 18 नेताओं पर केस दर्ज। बाद में कुछ देर के लिए गांधी प्रतिमा के पास धरने को मिली मंजूरी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। 80 लाख ट्रक रहेंगे बंद। गाजीपुर के पास नेशनल हाईवे 9 पर किसानों ने टैंक लगाया। नोक-झोंक के बाद पुलिस ने हटाया ये टेंट। एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे। कहा पूरा देश किसानों के साथ है, किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच बैठे दिलजीत दोसांझ फिर दी स्पीच। कहा किसानों के मुद्दे को ना भटकाया जाए। कई पंजाबी सिंगर भी पहुंचे सिंघू बॉर्डर। लोकगीतों के जरिए धरने पर बैठे लोगों का बढ़ाया हौसला। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों की मदद के लिए आगे आए हरियाणा के डॉक्टर। लगाए फ्री मेडिकल कैंप। किसानों के समर्थन में सामने आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र। सिंघू बॉर्डर पर पोस्टर बनाने के अलावा लंगर बनाने में कर रहे हैं मदद। हरियाणा में के जींद में ददन खां पंचायत ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बॉयकॉट का किया ऐलान। कहा दुष्यंत की पार्टी के सांसदों और विधायकों का भी होगा बहिष्कार। यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ किसान प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। बैरिकेड तोड़कर दिल्ली जा रहे थे किसान। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। 10 तारीख को पीएम मोदी नए संसद भवन की नींव रखेंगे। दोपहर 1 बजे होगा शिलान्यास। नई संसद भवन में 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद। आजादी की 75वीं सालगिरह पर नई इमारत में संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी शुरू। नई इमारत में लोकसभा में 888 सीट और राज्यसभा में 326 सीट होगी। संसद के संयुक्त सत्र में एक साथ बैठ सकेंगे 1224 सांसद। मौजूदा संसद से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा बड़ी होगी नई संसद। कई राज्यों की कलाकृतियां भी लगेंगी। 1921 में संसद भवन बनाने पर हुए थे 83 लाख रुपए खर्च। संसद की नई इमारत बनाने में लगेंगे 971 करोड़ रुपए। 64,500 वर्ग मीटर में होगी संसद की ये नई इमारत। नए संसद भवन बन जाने के बाद मौजूदा संसद भवन को देश की धरोहर के रूप में संरक्षित रखा जाएगा। नई संसद की ऊंचाई पुरानी संसद के बराबर ही होगी। यूपी के आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की सौगात। 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद कानून पर ड्राफ्ट को मंजूरी दी। धोखा, लालच या धर्म छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा। यूपी की तर्ज पर ही बनेगी मध्य प्रदेश का लव जिहाद कानून। धर्म परिवर्तन के मकसद से की जाने वाली शादी को मंजूरी नहीं। युवक और युवती के अलग अलग धर्म के होने पर डीएम को 1 महीने पहले देनी होगी शादी की जानकारी। 2 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन पर 5 से 10 साल के जेल की सजा। अलीगढ़ लव जिहाद केस में पुलिस ने युवक पर दर्ज की एफआईआर। नाबालिग लड़की का अपहरण का आरोप। पुलिस ने कहा सोनू का असली नाम आशिक।
सीतापुर में दर्ज हुआ लव जिहाद का मामला, 8 आरोपियों में 7 शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हिंसक झड़प, बम से एक दूसरे पर हमले का आरोप। बीजेपी के अन्याय के खिलाफ अभियान के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पुलिस के संरक्षण में गुंडों ने फायरिंग की, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कूच बिहार में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले बम, 12 लोग घायल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, फिर राजस्थान में सरकार गिराने का शुरू होने वाला है खेल, बीजेपी पहले भी कर चुकी है षड्यंत्र। गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा शाह ने हमारे विधायकों से कहा था कांग्रेस की छठी सरकार गिरने वाली है, 34 दिन विधायकों को होटल में रखना पड़ा। बीजेपी ने खारिज किया गहलोत का आरोप। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही उठापटक, ज्यादा दिन नहीं चलेगी सरकार। मध्य प्रदेश में भी माफिया पर शिकंजा कसना शुरू, ग्वालियर प्रशासन ने माफिया की प्रॉपर्टी पर चलाया बुलडोजर। ओवैसी ने फिर केसीआर के तारीफों के पुल बांधे, कहा केसीआर को रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ओवैसी ने कहा, अभी मेयर और डिप्टी मेयर पर बात नहीं, आधिकारिक रिजल्ट आने के बाद करेंगे बात। जीत के बावजूद हैदराबाद में टीआरएस की मुश्किल बढ़ी, मेयर पद बनाए रखने के लिए समर्थन की होगी जरूरत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद को बताया मिनी तेलंगाना, कहा 2023 में बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। रेड्डी ने ओवैसी पर भी साधा निशाना, कहा ओवैसी और केसीआर ने साथ खाई बिरयानी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पूरे देश में विचारधारा का संघर्ष जारी, हम रास्ता राष्ट्रवाद का, विपक्ष के स्वार्थ के एजेंडे को जनता ने नकारा। 4 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में है नड्डा, कहा किसानों की तकदीर बदलने जा रही है मोदी सरकार। असम में एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल की बढ़ी मुश्किल, बदरुद्दीन के अजमल फाउंडेशन पर विदेशी फंड का संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल का आरोप, केस दर्ज। बदरुद्दीन अजमल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत, कहा बोडोलैंड जिला चुनाव से पहले हेमंत बिस्वा के इशारे पर बदनाम करने की साजिश। असम में पुलिस की बड़ी कामयाबी, बीटीसी चुनाव से पहले कोकराझार और चिरांग जिले में बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद। रूस में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू, मॉस्को में सबसे पहले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को दी गई स्पुतनिक की डोज। फाइजर ने भारत में अपने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से किया आवेदन। हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव, 20 नवंबर को विज को दी गई थी कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में वैक्सीन की डोज। भारत बायोटेक का दावा, 28 दिन के अंतराल में दी जाती है कोवैक्सीन की 2 डोज, दूसरे डोज के 14 दिन बाद दिखता है असर। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च तक नहीं चलेंगे 8वीं क्लास तक के रेगुलर क्लास, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 36,000 लोग पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना से 479 लोगों की जान गई, अब तक 1,40,216 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में 24 घंटे में करीब 42,533 लोगों ने दी महामारी को मात, अभी भी 4,16,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना के 3,419 नए केस, 77 की मौत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट को कोरोना वैक्सीन की ढुलाई का बड़ा जिम्मा मिला। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1,940 केस, राज्य में कोरोना से अब तक 7,900 लोगों की जान गई। यूपी में मेरा कोविड केंद्र नाम का ऐप लॉन्च, लोगों को 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 5,000 नए केस, 24 घंटे में 95 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में कोरोना के 1,514 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 4,000 से ज्यादा मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,324 नए केस, 14 और लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक 1 से 8वीं कक्षा स्थगित। राजस्थान में कोरोना के 2,076 नए केस, 24 घंटे में 20 मरीजों ने तोड़ा दम। बिहार में कोरोना के 573 नए पॉजिटिव मामले, कुल एक्टिव केस 6,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,366 नए केस, पूरे राज्य में गई 15 मरीजों की जान। मुंबई के पास मुंब्रा में शील रोड पर एक कंपाउंड में 3-4 दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुंबई की माहिम में पानी की पाइपलाइन फटी, माहिम माटुंगा के अलावा दादर और प्रभा देवी इलाके में पानी की सप्लाई पर पड़ा असर। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स पर लगा युवक को कोरोना मरीज बताकर किडनी निकालने का आरोप, युवक की हुई मौत, कोर्ट ने एसपी सिटी को सौंपी जांच। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने खारिज किया आरोप, कहा प्रयागराज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है। हरिद्वार में पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में गुलदार दिखने से फैली दहशत, वन विभाग ने ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करके गुलदार को पकड़ा। जालंधर पुलिस को मिली कामयाबी, श्रीराम भगत सेना के अध्यक्ष पर हमले के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। माउंट आबू में वन विभाग की कार्रवाई, सांबर के शिकार के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार।
इंदौर में निगम ने एक और गुंडे का मकान गिराया, अवैध निर्माणों को उठाने का सिलसिला जारी। मुंबई में 3 करोड़ की हेरोइन जब्त, नकली बालों में छुपा कर लाया गया था हेरोइन। इंदौर एसटीएफ को मिली कामयाबी, 1 करोड़ का गांजा जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। ग्वालियर में हुक्का बार पर पुलिस को छापा, हुक्का पीते मिले युवक और युवतियां। लखनऊ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस की कार्रवाई जारी। बेंगलुरु में करीब 1.5 किलो सोना और 98,000 कैश जब्त, सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। कोयम्बटूर में जवाहर कार्तिकेयन ने पैदल चलने का बनाया एशिया में रिकॉर्ड, मेल कैटेगरी में 6 घंटे में सबसे ज्यादा दूरी तय की। सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं के घर बनाने के लिए श्री सीमेंट मुफ्त में देगी सीमेंट, सेना ने की तारीफ, कहा अनोखा प्रयास। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ फ्रांस में बवाल तेज, प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में कई गाड़ियों में लगाई आग। नए कानून में पुलिस वालों की तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ऐतिहासिक चर्च की इमारत में लगी आग, आसपास की इमारतों में फैली आग। जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया उल्कापिंड का नमूना धरती की कक्षा में पहुंचा। स्पेन के बार्सिलोना में हाई राइज पर चढ़ा शख्स पुलिस ने हिरासत में लिया। वेस्ट बैंक इलाके में 13 साल के बच्चे के अंतिम संस्कार के दौरान झड़प, इजरायली सैनिकों ने बनाया था निशाना। चीन में कोयले की खान में बड़ा हादसा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने ली 18 मजदूरों की जान।